ओम पद्माय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। राहु गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 18 जुलाई सन 2025। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि रहेगी। आज दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। आज संपूर्ण दिन सर्वार्थ सिद्धि योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। साथ ही आज संपूर्ण दिन गणमूल नक्षत्र भी विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज पूर्वाह्न 10:51 से दोपहर 12:33 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह का शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खा कर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:09 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:33 से दोपहर 2:15 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:40 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए राशि अनुसार उपाय भी। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन मन लगाकर काम करने वाला दिन रहेगा। इंटरेस्ट के साथ में काम करने वाला दिन रहेगा। जो भी काम करो राजी खुशी करो, इंटरेस्ट के साथ में करो। कोई नया काम आज के दिन प्रारंभ हो सकता है और अपने रिलेशंस को प्रायोरिटी देनी होगी, अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी होगी। समाधान, देवी मंदिर में गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, वर्किंग सेक्टर में कुछ अनचाहे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वर्किंग सेक्टर में कुछ अनचाहे परिवर्तन, अनवांटेड चेंजेस विल बी देयर इन योर वर्किंग सेक्टर। उन चेंजेस से, उन परिवर्तन से आपको घबराना नहीं है। उनको पहले समझें, उन चेंजेस को, उन परिवर्तनों को पहले समझें और फिर धीरे धीरे उस परिवर्तन में, उन चेंजेस में अपने आप को ढालने का प्रयास करें और फिर आगे बढ़ें। समाधान, कन्याओं के अनाथाश्रम में चावल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहते हैं, सितारे कहते हैं कि आज कलेक्टिव एफर्ट्स के फंडे को अपनाना होगा। क्या महाराज? कलेक्टिव एफर्ट्स यानी सामूहिक प्रयास के फंडे को अपनाना होगा। न जाने किसकी तकदीर साथ दे जाए, किसकी किस्मत साथ दे जाए।
इसलिए जो काम करो कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ करो, सामूहिक प्रयास के साथ में करो। वाहन आज तेज गति से नहीं चलाइएगा, रोड एक्सीडेंट की संभावना है। समाधान, छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे आज का दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। विनोद जी सीकर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। विनोद जी प्रश्न पूछें। गुरुजी प्रणाम। आनंद करें, प्रश्न पूछें। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1979। 18 अगस्त 1982। 79। हाँ, समय ये बोल रहा था, थोड़ी सेहत के लिए जानना था। बर्थ टाइम क्या है? बर्थ टाइम, जन्म टाइम तो ध्यान नहीं है गुरुजी। अच्छा, ठीक है। 79। हाँ जी। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, दो चीज़ें हैं। 18 अगस्त 1979, इसके अंदर कालसर्प दोष बना हुआ है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं। ये कालसर्प दोष जिनका जीवन होता है उनका जीवन सर्प के जैसे चलता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक फ्लक्चुएशंस बने रहते हैं। तो अभी सावन मास चल रहा है, आप एक बार उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक कालसर्प दोष की शांति कराइए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में भारी पितृदोष भी है। सूर्य एंड शनि बोथ आर सिटिंग टुगेदर। सूर्य शनि जब साथ होता है, सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, और दोनों अपोजिट नेचर के हैं। इन दोनों की बनती नहीं है आपस में, तो उसको पितृदोष की स्थिति बोलते हैं। तो घर में आपकी पत्नी को बोलिए पितरों के नाम का प्रतिदिन प्रातःकाल रसोई में जहाँ मटका भर के रखते हैं पानी का मटका, वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं। और एक बार उज्जैनी जाकर वहाँ पर विधि विधान पूर्वक पितरों की शांति कराएं। श्राद्ध पक्ष में पितरों को याद अवश्य कीजिए, उनको भोजन अवश्य कीजिए। हर अमावस को पितरों का भोग लगाएं। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। स्पेशली घर आने के बाद में, अपने व्यवसाय से, अपने रोजगार के क्षेत्र से घर आने के पश्चात में सूर्यास्त के बाद में काला नीला नहीं पहनना है। इवन आपके अंडरगारमेंट्स भी काले नीले नहीं होने चाहिए। और शनिवार को तो बिल्कुल काला नीला नहीं पहनना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। हर साल अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। हर साल, अभी आपका जन्मदिन आने वाला है तो वेट के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। उस साल मेडिकल मिस हैपनिंग जीरो हो जाती है, मेडिकल एक्सपेंसेस जीरो हो जाते हैं। चौथा जो काम करना है वो सोते समय अपना घर का थोड़ा सा वास्तु देख लीजिएगा कि घर सोते समय आपका सिर या तो पूरब दिशा में रहे या दक्षिण दिशा में रहे। पश्चिम दिशा में सिर करके नहीं सोने का है और उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना है। और जब आपकी पत्नी खाना बनाए तो उनका जो मुख है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें, इनका ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। योगेश जी कोटा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए योगेश जी। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम योगेश शर्मा है जी, और डेट ऑफ बर्थ है 18/3/1982। 18 मार्च 1982, सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। प्रश्न? गुरु जी पता नहीं, आर्थिक बचत नहीं हो पाती मेरे से। काफी मेहनत तो खूब करते हैं पर बचत नहीं हो पाती। देखिए, दो चीज़ें हैं योगेश जी। एक तो आपकी जन्म कुंडली में आपका जो जन्म है वो मूल नक्षत्र का है। आपके माता पिता से पूछिएगा पैदा होते ही आपके मूल शांत कराए थे या नहीं कराए थे विधि विधान पूर्वक। तो मूल शांत यदि नहीं हुए हों तो मूल शांत अवश्य करा लीजिएगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक शनि मंगल का कंजक्शन भी बना हुआ है। अष्टम भाव में शनि एंड मंगल बोथ आर सिटिंग टुगेदर। ये कंजक्शन जो है वो या तो ऐसे जातकों को या तो शारीरिक या मानसिक या आर्थिक रूप से हैरान परेशान करता है। तो अपने राजस्थान में एक पेड़ होता है, खेजड़ी का पेड़ बोलते हैं उसको। खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष या खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही इस शनि मंगल की विधिवत शांति करवा दीजिए। वर्तमान में आपको मंगल की महादशा और बुध का अंतर चल रहा है। खाना बनाते समय घर में आपकी धर्मपत्नी का जो मुख है वो पूरब दिशा के अंदर रखना शुरू कर दीजिए। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। हर शुक्रवार को एक कटोरी गाढ़ी खीर बना लीजिए, बिल्कुल गाढ़ी खीर एक कटोरी। आसपास में जहाँ कौवे दिखें वहाँ कौवों को खिलाना शुरू कर दीजिए। फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएंगी। आपकी रसोई का जो मसालदान होता है उस मसालदान में अपनी पत्नी के हाथ से 1 रुपये का सिक्का रखवा दीजिएगा।
निश्चित तौर पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधरते हुई दिखाई देगी। जो भी आपकी इनकम है, जो भी आप घर में महीने में लेके आते हो, वो ऐसी जगह पे रखो अपने कमरे में कि अलमारी साउथ वॉल पे हो और उसका जो पल्ला है वो नॉर्थ की तरफ खुले, उत्तर की तरफ खुले। ऐसी अलमारी में ही कैश रखिए या थोड़ा बहुत ऑर्नामेंट्स वगैरह जो रखते हैं वो रखिए, उससे बढ़ोतरी होती है। तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया और आगे आने वाले समय में थिंग्स विल बी सेटल डाउन। आपकी राशि के अनुसार जो है, जन्म राशि के अनुसार शनि की आपको ढैया प्रारंभ हो चुकी है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में अवश्य धारण कर लीजिए। रवि जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमो नारायण गुरु जी। आनंद करें सर। गुरु जी, मैं आपके प्रोग्राम को पिछले 5 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ गुरु जी। और जो भी आपने मेरे को समस्या का समाधान बताया उसमें मैं समाधान हुआ था हमारा। बहुत आभार आपका। अब मैं मेरे बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ गुरु जी। जी मेरे बच्चे का नाम है संदीप जी। जन्म तारीख है 15/4/2001। 15 15/4/2001। हाँ। दिन का समय 1:35 जन्म का। क्या पूछना? कोई सफलता हासिल नहीं होना चाहते होनी है गुरु जी फाइट करने वाली। देखिए, पहली बात तो रवि जी आपको बहुत आभार। हमारी जो कमाई है वो आप जैसे दर्शक ही हैं। ये प्रोग्राम आप 5 साल से देख रहे हैं और ये प्रोग्राम जो चल रहा है वो लगभग जब से चैनल प्रारंभ हुआ है तब से प्रोग्राम चल रहा है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने करोड़ों दर्शकों की समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी किया है। तो आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छी कोई दक्षिणा है तो आपके अनमोल वचन हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। इससे हमारा भी मोरल बूस्ट होता है। हमें लगता है कि हमें और जो दर्शकों की समस्याओं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अब रही बात आपके बालक की जन्म कुंडली की, तो इसकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि का है। आपके परिवार में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये आगे बढ़ेगा। इसकी कुंडली के अनुसार सूर्य उच्च राशि का है। सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल कर सकता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम दे तो ये कलेक्टर बन सकता है, आरएस ऑफिसर बन सकता है, राजनीति में जाए तो मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन इसकी कुंडली में 2 प्रॉब्लम हैं। एक तो वर्तमान में इसको राहु की महादशा चल रही है और कालसर्प दोष है, पूरा कालसर्प दोष है, इसलिए इसका जीवन सर्प जैसे चलेगा। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में बुध नीच राशि का है। भाग्य स्थान में 2 ग्रह बैठे हैं, शुक्र तो उच्च राशि का और बुध नीच राशि का। तो नीच राशि का बुध कहीं ना कहीं भाग्य को पीछे कर देता है, बैक कर देता है। इसको हरे कपड़े नहीं पहनाने हैं, बुधवार को हरी सब्जी भी नहीं खिलानी है। इसके नाम से बुधवार को हरी सब्जी का दान करना है। इसको थोड़ा सोने का लॉकेट पहना के रखिए, सोने का सूरज इसके गले में डाल के रखिए, या रूबी रत्न आता है, माणक बोलते हैं, वो गोल्ड के अंदर 5.25 रत्ती का पहना के रखिए। वर्तमान में राहु की महादशा है और राहु की महादशा में भी राहु का अंतर है। इसके जीवन का अच्छा समय शुरू होगा अप्रैल 2026 से। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, मछलियों को यथा योग्य सामग्री खिलाएं। एक मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। उज्जैन जाकर सर्पदोष की शांति कराएं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। निश्चित तौर पर बच्चा जीवन में काफ़ी आगे जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। इमरती जी जोधपुर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए इमरती जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हमारे मतलब लड़के के बारे में पूछना है। किसके बारे में? मेरे बच्चे के बारे में। तारीख समय बताओ जल्दी से। नाम विकास है, तारीख है 4 सितंबर 2007। 4 सितंबर 2007। हाँ, इसके भविष्य के बारे में पूछना। समय क्या है? जन्म समय 7:15 या 8 बजे के बीच में। सुबह 5 बजे? नहीं, सुबह 7:15 और 8 बजे के बीच में। सुबह 8 बजे। देखिए, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है इमरती जी, इस बच्चे की कुंडली में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। एक तो पितृदोष बना हुआ है इसके कुंडली में। आपके परिवार में 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। कोई छोटी उम्र में कोई बच्चा खत्म हुआ है, कोई अकाल मृत्यु है, उसका दोष इस बालक के ऊपर आया है। तो पितरों के नाम का रोज़ सुबह आपको पानी के मटके के पास घी का दीपक लगाना है, हाथ जोड़ के आशीर्वाद की कामना करनी है। अमावस को पितरों का भोग देना है। एक बार उज्जैन या पुष्कर जाकर पितृदोष की विधिवत शांति करानी है। चंद्र मंगल योग है, बुध उच्च राशि का है। बच्चा विदेश में जा सकता है, आरआई बन सकता है, काफ़ी अच्छा जीवन में करेगा। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। गोमेद
रत्न का पेंडेंट इसके गले में डाल दीजिए। गोमेद रत्न का पेंडेंट या रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष इसके गले के अंदर डाल दीजिए। बच्चा आगे बहुत अच्छा तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दिल के इमोशन से जुड़े हुए मामलातों में सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। कोई दिल का मामला हो, इमोशंस का मामला हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल टुडे। ओवर ट्रस्ट नहीं करना किसी पे भी, अति विश्वास नहीं करना है। दिल की कुछ बातें दिल में ही रहने दीजिएगा। आज सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, खोलना नहीं है। समाधान, मीठा दही खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज झूठी बातें, झूठे वादे करने से बचना होगा। आज अच्छी खासी बनाई हुई इमेज खराब हो सकती है। अपने आचार में, विचार में साफ सुथरा रहने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, चींटियों को आटा बुरा मिक्स करके खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज लोग आपका इम्तिहान लेंगे। आपके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान रखते हुए आपको उस इम्तिहान को देना, उस एग्जामिनेशन को फाइट करना है और निश्चित तौर पे उस एग्जामिनेशन में, परीक्षा में आप पास होंगे। समाधान, कौवों को पनीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, सफलता और असफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ो, अपना बेस्ट दें, बाकी रेस्ट लीव ऑन द गॉड, ईश्वर पर छोड़ दें। समाधान, गौ माता को हरा चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज का दिन समय बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। आज का दिन सिखा के जाएगा, आज का समय आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। उस सीख से कुछ सीखना होगा। जो अच्छा हो उसे अपने जीवन में उतारना, बाकी को छोड़कर आगे बढ़ जाना। समाधान, नेत्रहीन व्यक्ति को खाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज आपको अपने एनर्जी लेवल को हाई रखते हुए काम करना है। रोजी रोजगार में दिन अच्छा गुजरेगा। मसालेदार भोजन से बचना होगा। समाधान, मोगरे का इत्र नाभि पे लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। सतीश जी जयपुर से प्रश्न पूछे। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सर मैं बेटे के लिए पूछ रहा हूँ, उसका जन्म है 26 जुलाई 95, 12:25 दोपहर का टाइम है, जयपुर। 26 जुलाई 1995, 12:25। हाँ जी। प्रश्न क्या है? इसकी रोजगार वगैरह कब लगेगा? इसकी हेल्थ का रहता है सर, इसके अभी पत्रिका है तो कह रहे हैं कि सर्जरी कराओ, तो क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, अभी वर्तमान में शनि की महादशा, इसको 19 साल की शनि की महादशा बिल्कुल अंतिम चरण में है। 2006 अक्टूबर 2006 से इसको शनि की महादशा प्रारंभ हुई थी और अक्टूबर 2025 में ये शनि की महादशा उतर रही। इसी अक्टूबर में 17 अक्टूबर को शनि की महादशा उतर रही है। उतरता हुआ शनि है, इसलिए थोड़ा सा चढ़ता शनि, उतरता शनि थोड़ा हैरान परेशान करता है। तो मुझे लगता है कि ये शनि उतरता उतरता कहीं सर्जरी की तरफ ले जा सकता है, लेकिन सर्जरी अभी नहीं करवाएं 17 अक्टूबर तक तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि में गुरु में राहु चल रहा है, चंडाल योग है। अगर 17 अक्टूबर अभी टाल सकते हो 2-3 महीने तो संभव हो तो टाल दीजिए। 17 अक्टूबर 2025 के पश्चात में कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और अति आवश्यक हो तो करा लीजिए। बाकी मेरे अनुसार अक्टूबर 2025 के पश्चात कराएं। उसके पश्चात भी 17 साल की बुध की महादशा शुरू होगी। बुध इसकी जन्म कुंडली में अस्त है, तो एक इसको पन्ना रत्न पहनाना होगा, 5.25 रत्ती का सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान, अभी इसका जन्मदिन आने वाला है तो इसके वेट के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर आप कर दीजिएगा। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, जीवन में तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। 19 साल की शनि की महादशा खत्म होगी तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस इस बच्चे के जीवन में आते हुए आपको दिखाई देंगे। हमारा आशीर्वाद आपके बालक के साथ है। कोशिश कीजिएगा कि अक्टूबर के बाद में, 17 अक्टूबर के बाद अगर सर्जरी हो तो डेट विल बी मच बेटर। प्रीति अजमेर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए प्रीति। हाँ जी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। तारीख समय बताओ। 10 जून 2003। 10 जून 2003 सुबह 10 से 11 के बीच में।
ओके, मंगलवार दिन है। एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हो? हाँ जी, और एक तो शारीरिक कष्ट भी बहुत रहता है। देखिए, राहु की महादशा चल रही है इस बच्ची को। राहु की महादशा, चंद्रमा का अंतर, ये राहु की महादशा चंद्रमा का अंतर जो है इसको ग्रहण योग बोलते हैं। इसके राहु की महादशा खत्म होगी जनवरी 2027 में और ग्रहण योग खत्म होगा दिसंबर 2025 में। प्रश्न ये है कि क्या सरकारी नौकरी का योग है? डेफिनेटली इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय जनवरी 2027 से शुरू हो जाएगी। ये गवर्नमेंट जॉब में जा सकती है, लॉ सेक्टर में जा सकती है, ये आईएएस बन सकती है, यूपीएससी कर सकती है, टीचिंग लाइन के अंदर जा सकती है। हर जगह इसके लिए बेटर स्कोप है। घर में पितृदोष है, पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए, लाभ प्राप्त होगा। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करें, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। चलिए अंतिम 3 राशि की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपनी नेचर में सुधार लाने का दिन है, खुद में सुधार लाने का दिन है। नेचर में, अपने हर चीज़ में ओवर रिएक्शन से बचना होगा, क्रोध वाणी पर काबू रखना होगा। समाधान, ओल्ड एज होम में अनार के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज का दिन आगे बढ़कर शॉट खेलने वाला दिन है। फ्रंट फुट पे आके आपके प्रयास आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। भूतकाल को छोड़कर वर्तमान में जीने का प्रयास करें। समाधान, वृद्धाश्रम में पनीर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज का दिन गोल्डन डे बन सकता है। बस ज़रूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने की। संतान की परेशानियों पर ध्यान देना जरूरी होगा। समाधान, सुहागिन महिला को वस्त्र भेंट कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, भगवान शिव शंकर बहुत भोले हैं, इसलिए भोले भंडारी कहते हैं सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा पानी भी अर्पण कर दें तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए छोटे और अचूक उपायों के बारे में शिव पुराण में भी लिखा है। उपाय इतने सरल हैं कि बड़ी आसानी से किया जा सकता है। हर समस्या के समाधान के लिए शिव पुराण में अलग अलग उपाय बताए गए। इन छोटे छोटे उपायों से भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। अन्न का बड़ा विशेष महत्व, आइए जानते हैं, समझते हैं कुछ छोटे छोटे से उपाय। भगवान शिव को चावल चढ़ाइए, अखंडित चावल चढ़ाइए, धन की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को तिल चढ़ाने से सभी पापों का नाश होता है। भगवान शिव को जौ अर्पण करने से समस्त सुखों में वृद्धि होती है। भगवान शिव को गेहूं चढ़ाने से संतान में वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। भीगी हुई चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाने से, अर्पण करने से बढ़ते हुए कर्ज से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर 108 साबुत मूंग दाल, हरे मूंग दाल चढ़ाने चाहिए। मूंग दाल के टुकड़े नहीं चढ़ाने चाहिए। अनवांटेड हर्डल से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर 108 साबुत अरहर दाल के दाने अर्पण करें, सुख शांति में वृद्धि होगी। शिवलिंग पर 108 साबुत लाल मसूर दाल के दाने अर्पण करें, मंगल दोष का निवारण होगा। शिवलिंग पर 108 साबुत उड़द दाल के दाने अर्पण करें, शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी। ध्यान रखें, पूजा के पश्चात में ये जो सभी अन्न हैं जो भगवान को अर्पण कर दिया, उसके बाद में वो अन्न है वो ज़रूरतमंदों में बांट देना चाहिए। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।